सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिश रास्ते से लेकर कोर्ट तक जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, रास्ते की भी लड़ाई लड़ी, सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसके खिलाफ भी रास्ते पे उतरे, एहतजाज हम लोगों ने किया। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब और हमारे तमाम ही साथी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे, आंख में आग डाल के हमने बात की। किरीट सुमैया जब भी मालेगांव आया, हम लोगों ने हर वक्त कानूनी तौर पर हमने उसका मुकाबला करने का काम किया। और कानूनी लड़ाई भी हमारे वकील एडवोकेट अजीम साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट मर्चेंट साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और बाकी हमारे जो एडवोकेट साथ में जो पैनल है, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी। और अल्लाह का करम है कि सबसे पहला जो शख्स अरेस्ट हुआ था सैयद साजिद, उसकी भी जमानत आज मंजूर हुई। उसके बाद जो नजमा बानो, सबाना बानो और साबिर अली, ये सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में थे। और आज अल्लाह का करम है कि उनकी जमानत मंजूर हो गई मुकामी कोर्ट से। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो लोग बाहर आएंगे। और मालेगांव कोर्ट से हमको उम्मीद है, कानून पर भरोसा है कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों की जमानत की अर्जी पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि कोर्ट अब रास्ता खुल चुका है, कोर्ट मेरिट की बुनियाद पर सबको जमानत देंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन बिला वजह इनको मालिकों को बदनाम करने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया था। इनकी अर्जी में कुछ खामियां थी, वो बताई गई थी। और जो डेवलपमेंट लाते गए, जिसमें असल जिम्मेदार मालेगांव कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर है या तहसीलदार थे, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये जो हलदार थे इनके ऊपर झूठी केसेस किए और इनकी छोटी छोटी खामियां जो दुरुस्त हो सकती थी, ये लोग ज़्यादा देर तक रहना, मालिकों को बदनाम होना, अंदर रहना, उस हिसाब से पूरी कोशिश की। जो इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई बर्थ एप्लीकेशन में इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, उसके लिए स्पेशल एक्ट है बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना है। तो वो सेक्शंस नहीं लगाते हुए ताज़रात हिंद की और जो भी नया कानून उसके कि इन्होंने धोखा दिए, गलत कागजात बनाए और ये सब किए। और ऐसी हालत में मालेगांव डिफेंस कमेटी का क़याम आया। और जो पिछले 4-5 साल से जो मालेगांव के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो सब मद्देनजर रखते हुए, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के, ये जो डिफेंस कमेटी एक आज़ादाना बनाई गई है, जबकि उसमें सियासी लोग वाबस्ता है, लेकिन ईमानदाराना तौर पर मालेगांव की आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। आपसी इख्तलाफात को दूर रखते हुए जो कदम बनाया गया, और जिस दिन से मालेगांव डिफेंस कमेटी हुई, ऐसे जो भी मामला जिसमें मालेगांव की आवाम के ऊपर नुकसान हो रहा है या उनके साथ तकलीफ हो रही, हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। मर्चेंट साहब ने जैसे बताया, सीनियर मर्चेंट साहब को और भी वकीलों की टीम को साथ रखी है एमडी ने। वक्फ एक्ट के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और इससे पहले की भी जो 12 नवंबर के मामला थे, वो भी कमेटी ने किए, लेकिन उस वक्त कमेटी कायम नहीं थी। वो देखने के बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटी कायम करना चाहिए। तो बिला तफरीक के तमाम मुस्लिम वकला, गैर मुस्लिम वकला को साथ लेके मालेगांव के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया गया। और माशाल्लाह हमें खुशी है, वरना इतने परेशान हो गए थे हम लोग भी काम करने के बाद में। इतना ज़्यादा अरसा हुआ कि तमाम रिश्तेदार रोज़ आते थे और आज क्या होगा, कल क्या होगा। सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर कायम की थी, वो जगह पे मौजूद नहीं रहते थे, उसकी वजह से भी ताखिर हुई। तो जो जज साहब आए थे वो भी सख्त मिजाज है, लेकिन अच्छे हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस मकसद के तहत बनाई गई थी, हम आज उस मकसद में कामयाब हुए। हमारी लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि चार्जशीट के बाद मुसलसल 2.5-3 महीने से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इतना लंबा आर्ग्यूमेंट मेरी समझ से पहली बार किसी केस में चल रहा होगा। आज 4 लोगों की जामीन मंजूर हुई है। कुछ लोगों की हमारी ऐसी मालूमात है कि जिनकी जामीन मंजूर नहीं हुई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने वकला से बातचीत करके उनका केस हाई कोर्ट में ले जाएंगी जामीन के लिए, तो वो भी फिक्र ना करे, रास्ता खुला है। यहाँ इतना ज़्यादा वक्त होने की वजह से चार्जशीट के बाद हम हाई कोर्ट नहीं जा सके, मगर जिनकी भी जामीन अगर यहाँ नहीं होंगी,
उनका केस भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपनी तरफ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। चलो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो शुरुआत की गई थी हमारे शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, इन्होंने उसको आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर एडवोकेट और कुछ जूनियर एडवोकेट भी थे, ये सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और ये मेहनत का नतीजा आया हुआ है कि आज कुछ लोगों की ज़मानत मंजूर हुई है और इंशाल्लाह आगे भी बाकी जो भी लोग हैं उनकी ज़मानत मंजूर होंगी। इस ताल्लुक से जब भी इस मैटर के अंदर हेयरिंग हुई उस वक्त कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस मामले के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज किया, देखा। हर वक्त हर आरोपी के ताल्लुक से हम लोगों को टाइम टू टाइम बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, सरकारी वकील को बुलाया गया और कोर्ट ने सब देखकर इस मामले में ये बहुत बेहतरीन फैसला लिया है कि इसमें कुछ लोगों की ज़मानत आज कोर्ट ने मंजूर की है।